बीएसपी प्रमुख मायावती ने ट्वीट कर वैक्सीनेशन को लेकर निशाना साधा। मायावती ने ट्वीट कर कहा है कि घातक कोरोना प्रकोप से देश की जनता को बचाने के लिए दुनिया के मुकाबले में भारत में टीकाकरण की जो स्थिति है वो काफी भयावह है, जबकि दूसरा टीका तो और भी कम लोगों को लग पाया है, जो अति गंभीर और चिंताजनक है। केंद्र और सभी राज्य सरकारें इस ओर जरूर ध्यान दें, बीएसपी की मांग है। कोरोना अब शहरों से गांवों की ओर पैर पसार रहा है। कई सारे गांवों में बड़े स्तर पर मौतें भी हुई हैं। पिछले दिनों बीमारी फैलने से ऑक्सीजन कमी से बड़ी संख्या में मौतें हुई हैं। ऐसे में ग्रामीण इलाकों में सीमित संसाधन होने पर एक गांव ऐसा भी है जहां के जागरूक ग्रामीणों ने अपनी राह खुद बनाई है। आगरा के बरौली अहीर ब्लॉक के नौबरी गांव के रहने वाले ग्रामीणों ने पीपल के पेड़ को ही अपना आशियाना बना लिया है। कोरोना ने अपना दायरा अब शहरों से हटकर गांव की ओर बढ़ाना शुरू कर दिया है। आगरा के कई सारे गांवों में बड़े स्तर पर कोरोना ने अपना पैर पसारा है और लोगों की जान जा रही है। लेकिन एक ऐसा गांव है जिसने अपनी जड़ों को सहेज कर रखा हुआ है, यानी नेचर के करीब एक गांव है जिसका नाम है नौबरी। और इस गांव में कई सारे ग्रामीण रोजाना दिन के वक्त इकट्ठा हो जाते हैं और पीपल के पेड़ के पास जमा हो जाते हैं। और एक जो व्यक्ति आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, इन्होंने तो अपना कहा जाए अस्थाई आशियाना पीपल के पेड़ पर ही बना लिया है। कुछ दिन पहले इनकी तबीयत खराब हुई थी और जो SpO2 है, ऑक्सीजन लेवल है, 88 पहुंच गया। और जो आपको शख्स नजर आ रहे हैं, इन्होंने तो अपनी चारपाई ही इस पीपल के पेड़ पर लगा लिए। आप बताइए क्या नाम है आपका? राजू यादव। राजू जी, ये बताइए कि आपकी तबीयत खराब हुई, कोरोना से इस गांव में 2 लोगों की मौत भी हुई है, लेकिन फिर किस तरह से आपके जहन में आया कि हमें पीपल के पेड़ पर ही यहाँ हम बैठ जाएं, आशियाना बना लें, तो हो सकता है कि ऑक्सीजन लेवल ठीक हो जाए, इस बीमारी से दूर मुक्ति मिले? क्या ना, जब शहर में ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी तो हमारे गांव के नवनिर्वाचित प्रधान जो महिपाल यादव हैं, उन्होंने हमें प्रेरित किया कि ऑक्सीजन लेवल जो है पीपल के वृक्ष के पेड़ के नीचे जाके बैठोगे तो ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाएगा। और मेरा भी घटा था, 88 हो गया था, लेकिन जब से मैं 5-6 दिन से पीपल के पेड़ पे मैंने आशियाना बनाया है, जब से मैं यहाँ आया हूँ तो मेरा ऑक्सीजन लेवल अब जो है 90 से ऊपर पहुँच गया है। भले ही प्रशासन ने इंतजाम कराना ऑक्सीजन की वजह से, क्राइसिस की वजह से कई लोगों की मौत हुई हो, लेकिन ग्रामीण लोगों ने इस चीज़ों को समझा, अपने रूट को नेचर से कनेक्ट किया। और किस तरीके से आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो ग्रामीण हैं इस गाँव के पूरे इलाके में एक प्रेरणा दे रहे हैं। प्रधानपति हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करते हैं। महिपाल सिंह, आप बताइए, महिपाल जी, आप लगातार और भी पेड़ लगाएंगे, किस किस तरीके से यहाँ ये चलता है? ये पूरा एक तरह से ये कहा जाए बहुत बड़ा संदेश है लोग। मैं प्रधानपति महिपाल यादव। मैंने देखा कि इस समय कोरोना काल में चारों तरफ से महामारी फैल चुकी है, हजारों की संख्या में लोग मर रहे हैं, ना ही कोई उनको इलाज मिल पा रहा है। ऑक्सीजन के कारण कई मौतें भी, हमारे साथ ही कई लोग जा चुके हैं। मेरे गांव में से 2 लोगों की मौत भी हो चुकी है, जिससे मैंने देखा और हमने इतिहास में पढ़ा है, प्रकृति एक ऐसी चीज़ है, प्रकृति से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती है। और पीपल का पेड़ ऐसा वृक्ष होता है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। तो मैंने अपनी मुहिम चालू की, लोगों से जाके कहा कि सरकार के पास कोई व्यवस्था नहीं है तो आप अपना देसी उपाय अपनाएं और पेड़ के नीचे से कम से 4 से 5 घंटे बैठें, जिससे ऑक्सीजन लेवल अच्छा रहेगा और हम स्वस्थ भी रहेंगे। हम कभी 15 दिन से लगा। लोग ऐसे आपके गांव के हैं जिनकी तबीयत इस दरमियान बिगड़ी, उनका ऑक्सीजन लेवल डाउन हुआ, उन्होंने इसको अपना आशियाना, अस्थाई आशियाना बना लिया? 2-3 लोग थे, 10-15 दिन से यहाँ बैठे, उनका ऑक्सीजन लेवल कम हुआ, लेकिन अब वो स्वस्थ हैं और कोई दिक्कत नहीं। मेरे गांव में इस समय कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं, सब लोग स्वस्थ हैं। लंबे समय से वक्त ही पीपल के पेड़ पर चारपाई बिछाकर वो गुजार रहे हैं, अब लोग स्वस्थ हो रहे हैं। और प्राणवायु, ऑक्सीजन की कमी से जिस तरह से शहरों में लोगों की जान गई है, ऐसी स्थिति फिलहाल इस गाँव में आके तो नहीं दिखाई दे रही है। लोग स्वस्थ हैं और लोगों को, दूसरों को भी जागरूक कर रहे हैं। आगरा के नौबरी गांव से चेतन उपाध्याय, एबीपी। कोरोना को लेकर लगातार लोगों का वैक्सीनेशन किया जा रहा है, लेकिन अभी भी कुछ लोग अंधविश्वास में पड़े हुए हैं। हम बात फिरोजाबाद की शिकोहाबाद की कर रहे हैं, जहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बैनर तले कोरोना भगाने को लेकर एक हवन यात्रा निकाली गई। एक लकड़ी ठेले पर हवन कुंड को रखकर मंत्रों का जाप करते हुए हवन कर आहुति दी गई। वहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य का कहना है कि यात्रा कोरोना वायरस बीमारी को भगाने के लिए निकाली जा रही है। वायु
शुद्धि के लिए हवन है और कोरोना जैसी महामारी के लिए बीमारियों को और इनको सबको जो है इसके लिए हवन का जो है कार्यक्रम सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर रखा है। पूरे मतलब नगर में चलेगा, महानगर में चलेगा, सब जगह हर गली मोहल्लों होते हुए। आगरा के पश्चिमी पूरे क्षेत्र की मंगलम विहार कॉलोनी में कोरोना महामारी के खात्मे के लिए स्थानीय लोगों ने कोरोना हवन एक्सप्रेस चलाया। लोडिंग टेम्पो में हवन कुंड रखकर हवन किया गया, साथ ही पूरी कॉलोनी में उसको घुमाया गया। हर घर से लोगों ने हवन में आहुति डाली। मंगलम विहार कॉलोनी में करीब 40 घर हैं। स्थानीय लोगों ने कोरोना को दूर करने के लिए कोरोना हवन एक्सप्रेस चलाई और दावा किया कि कोरोना महामारी हवन के शुद्ध वातावरण में दूर होगी। लोगों का कहना है कि हवन से वातावरण शुद्ध होने पर कोरोना दूर होगा। कोरोना की दूसरी लहर इस बार ज्यादा जानलेवा साबित हुई। इतनी जानलेवा कि लोग अपने परिजनों का अंतिम संस्कार तक नहीं कर पाए। उन्नाव की बांगरमऊ तहसील के जाजमऊ में लोग अपने कोरोना से मृत परिजनों को अंतिम संस्कार के लिए लाए तो जरूर, लेकिन उनको गंगा किनारे दफनाकर चले गए। कई दिन बीत जाने के बाद भी मंजर नहीं बदला। आज भी शवों की हालत वैसी ही है। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर काफी तेजी से बढ़ी और लोग अपने अपनों का अंतिम संस्कार तक नहीं कर पाए। संक्रमितों का आंकड़ा रोजाना इतना तेजी से बढ़ता गया कि जब मृतकों का लेकर के उनके परिजन घाट किनारे पहुंचे तो उन्हें अंतिम क्रिया की जगह दफनाना पड़ गया। हम इस वक्त मौजूद हैं कानपुर के खीरेश्वर घाट के सामने। उन्नाव जिले में लगने वाली बांगरमऊ तहसील है जाजामऊ पे, और यहाँ पर वो तस्वीर आपके सामने हम लाए थे जिसमें आपने देखा था कि कैसे अपने अपनों को अंतिम संस्कार न करते हुए, उनका दाह संस्कार न करते हुए दफना दिया गया था। ये वही जगह है और आज भी आपको देखिए बदस्तूर वैसे ही हालात हैं। जो लोग यहाँ पर दफना दिए गए थे वैसे ही सीतारामी देखी जा सकती है और सीतारामी को देख करके पहचाना जा सकता है कि कितने शव अभी भी गंगा के किनारे दफन पड़े हैं। तमाम जब हंगामा हुआ तो लोग यहाँ पर पहुँचे, अधिकारी पहुँचे, सीमा विवाद हुआ कानपुर उन्नाव के बीच में, और उसके बाद अधिकारियों ने यह माना कि ये क्षेत्र उन्नाव में आता है, बांगरमऊ तहसील में आता है, और उसके बाद इसका पुरसा हाल लिया गया। लेकिन फिलहाल अगर बात की जाए तो वैसे ही दफन है। सामने ये भी आया कि जिला प्रशासन यहाँ पहुंचा इस पर मिट्टी डालने के लिए, क्योंकि बारिश हुई, मिट्टी उधड़ी और शव पहचान में आने लगे। तो उसके बाद एक बार फिर से जब हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं तो उसमें साफ तौर पर है कि अभी भी शव दफन है और शव दफन उसी तरीके से कोई पुरसा हाल लेने वाला इसका नहीं है। उन्नाव से वीडियो जर्नलिस्ट पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। देवरिया में कोविड एमसीएच विंग में भर्ती मरीजों के इलाज की जानकारी को लेकर उनके परिजनों को अब परेशान नहीं होना पड़ेगा। इसके लिए कोविड अस्पताल के मेन गेट पर ही एलईडी स्क्रीन लगाई गई है और उसका कंट्रोल यूनिट अस्पताल के ग्राउंड फ्लोर पर बनाया गया है। कोविड वार्ड में लगे सीसीटीवी के जरिए परिजन वार्ड में भर्ती मरीजों की दवा, इलाज और दूसरी व्यवस्था को स्क्रीन पर साफ तौर से देख सकेंगे। साथ ही कंट्रोल यूनिट के पास लगे माइक से मरीजों से बात भी कर सकेंगे। इसमें जो रोगी भर्ती हैं कोविड हॉस्पिटल में, तो उसमें क्योंकि तीमारदारों को अंदर जाने की अनुमति नहीं है, इसलिए उन लोगों में लगातार इस तरह के प्रश्न रहते थे कि हमारे मरीज़ की हालत कैसी है और उसको समय से डॉक्टरी इलाज उसका हो रहा है कि नहीं हो रहा है, दवा समय से मिल रही नहीं मिल रही है, खाना पीने की व्यवस्था क्या है। तो इस तरह की बहुत ज़्यादा लोगों में बेचैनी रहती थी और तमाम तरह के फ़ोन आया करते थे। तो उसके लिए एक अच्छी व्यवस्था बनाई गई है हेल्प डेस्क के माध्यम से। गांव में कोरोना नियंत्रण को लेकर सरकार की तरफ से अभियान तेज कर दिया गया है, लेकिन अब भी गांव में हालात बहुत ज्यादा सुधर नहीं पा रहे हैं। महाराजगंज जिले में आज भी कई गांव ऐसे हैं जहां स्वास्थ्य विभाग की टीम नहीं पहुंच पाई है। नौतनवा तहसील के खैराटी गांव में बीते 15 दिनों से लगभग 20 से ज्यादा संदिग्ध मौतें हो चुकी हैं, जिसमें ज्यादातर लोगों को खांसी और बुखार की शिकायतें थीं। लेकिन गांव में स्वास्थ्य विभाग की टीम नहीं पहुंचने की वजह से गांव में किसी की जांच नहीं हो पाई। लेकिन अब जिला प्रशासन गांव में जल्द ही कैंप लगाकर दवाएं बांटने की बात कर रहा है। जैसे कि आप लोग के माध्यम से अभी तत्काल पता चला है, तो हमने जो है कल वहाँ टीम जो है, जो कोरोना जांच की वाली टीम है और डॉक्टर की टीम, दोनों वहाँ लगा दी है। और ऐसे कहीं भी मैं यहाँ के क्षेत्रवासियों से अपील करना चाहूँगा कि ऐसे जहाँ लोग चाहें ज़्यादा बीमार पड़ रहे हैं तुरंत हमें सूचना दें, ताकि हम वहाँ पे टीम लगा करके और तत्काल दवा का वितरण हो जाए।
मैनपुरी में अब शमशान घाट पर पुलिस शवों की गिनती करेगी। दरअसल मैनपुरी में कोरोना ने काफी कहर बरपाया है। यहाँ के शमशान घाट में लोग दाह संस्कार के लिए तय जगह से अलग अलग जगहों पर अंतिम संस्कार करने के लिए मजबूर हैं। ऐसे में स्थिति बिगड़ती देख शासन के निर्देश पर शवों के अंतिम संस्कार का पुलिस को जिम्मा सौंपा गया है। अब पुलिसकर्मी रजिस्टर पर शमशान घाट पर रोजाना आने वाले शवों की संख्या और मौत का कारण दर्ज करेंगे।